हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में भारत के महत्वपूर्ण हाथी अभयारण्य के बारे में देखेंगे। तो पहला हाथी अभयारण्य जो केरल राज्य में कौन कौन से हैं वो देखते हैं। अगर वायनाड की नाम बोलेंगे तो वायनाड हाथी रिजर्व कहाँ पर है, ये केरल में है। नीलाम्बूर हाथी रिजर्व भी केरल में है। अगर अन्नाई मुडी हाथी रिजर्व की बात करें तो ये भी केरल में है। और पेरियार हाथी रिजर्व कहाँ पर है, ये केरला में है। और पेरियार जो है ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, पेरियार क्या है, टाइगर रिजर्व भी है, इसके साथ ही हाथी रिजर्व है। तो केरल में जो है 4 इंपॉर्टेंट हाथी रिजर्व है। ठीक है, अन्नाई मुडी हाथी रिजर्व, नीलाम्बूर और वायनाड हाथी रिजर्व और पेरियार हाथी रिजर्व, ये 4 हाथी रिजर्व कहाँ पर, केरला में है। नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है नीलगिरी हाथी रिजर्व है, कोयम्बटूर हाथी रिजर्व है, अन्नामलाई हाथी रिजर्व है और श्री विल्लीपुर हाथी रिजर्व है। तो यहाँ पर अन्नामलाई और ये जो केरला में कौन सा था, अन्नाई मुडी, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि अन्नाई मुडी हाथी रिजर्व कहाँ पर है, केरल में है। और अन्नामलाई हाथी रिजर्व पूछा जाए तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में। ये दोनों चूँकि सेम नेम लग रहा है इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और कोयम्बटूर से पता चल जाएगा, कोयम्बटूर चूँकि कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, तो इससे हम पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर हाथी रिजर्व कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। नीलगिरी हाथी रिजर्व कहाँ पे है, ये भी तमिलनाडु में है। और श्री विल्लीपुर हाथी रिजर्व कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में लेमरू हाथी रिजर्व। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा है, लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में, और बादल खोल जो है तिमोर पिंगला हाथी रिजर्व, ये भी छत्तीसगढ़ में। ये 2 इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के, लेमूर हाथी रिजर्व और बादल खोल तमोर पिंगला हाथी रिजर्व कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट हो गया उड़ीसा में। चूँकि महानदी के नाम से हम जान जाएंगे कि उड़ीसा में है, संबलपुर के नाम से भी जान जाएंगे कि उड़ीसा में है। ठीक है, और मयूरभंज हाथी रिजर्व कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, फिर बैतरनी हाथी रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट हाथी रिजर्व है, बैतरनी हाथी रिजर्व, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और दक्षिण उड़ीसा हाथी रिजर्व, चूँकि यहाँ दक्षिण उड़ीसा हाथी रिजर्व, तो ये भी जान जाएंगे कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो नाम से जो है महानदी, ठीक है, महानदी हो गया, संबलपुर हो गया और दक्षिण उड़ीसा, ये डायरेक्टली हम बता सकते हैं कहाँ पर है, उड़ीसा में है। लेकिन ये मयूरभंज को याद रखना है और वैतरनी को याद रखना है, ये दोनों कहाँ पर है, मयूरभंज और मयूर झरना में कंफ्यूज नहीं करना है। मयूरभंज कहाँ पर है हाथी रिजर्व, ये उड़ीसा में है। और वैतरनी हाथी रिजर्व भी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, और आसाम का अगर बात करें तो सोनीतपुर कहाँ पर है, आसाम में है। और सोनीतपुर हाथी रिजर्व है, ये भी आसाम में है। दिहांग, जितना भी रंग जिसमें आएगा, ठीक है, एक को छोड़कर, जैसे दिहांग पटकाई हो गया, काजीरंगा हो गया, ये सभी कहाँ है, असम में है। चिरंग रिपू हाथी रिजर्व हो गया, असम में है। धनसरी हाथी रिजर्व, ये कहाँ पर है, असम में है। तो यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सोनीतपुर हाथी रिजर्व, दिहांग पटकाई हाथी रिजर्व, काजीरंगा हाथी रिजर्व, धनसरी हाथी रिजर्व और चिरंग रिपू हाथी रिजर्व, ये कहाँ पर है, ये असम में है। नेक्स्ट हो गया पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 2 इंपॉर्टेंट है, मयूर झरना और ईस्टर्न डुवर्स एलिफेंट रिजर्व, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। मयूर झरना हाथी रिजर्व और मयूरगंज हाथी रिजर्व से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि मयूर झरना कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, और मयूरभंज कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, अब मेघालय में कौन कौन सा है, गारो खासी का तो नाम सुना है, तो गारो खासी कहाँ पर है, मेघालय में हाथी रिजर्व है। झारखंड में जो भारत का सबसे पहला ये हाथी रिजर्व है, कौन सा, सिंहभूम हाथी रिजर्व, जो कहाँ पर है, झारखंड में है। ठीक है, ये भारत का सबसे पहला हाथी रिजर्व है। और भारत का अगर सबसे बड़ा हाथी रिजर्व अगर बात किया जाए तो वो कहाँ पर है, मैसूर हाथी रिजर्व, जो कर्नाटका में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में कामेंग हाथी रिजर्व, ठीक है, ये आसाम से कन्फ्यूजन नहीं करना, ये आसाम में नहीं है, कामेंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। दक्षिण अरुणाचल प्रदेश हाथी रिजर्व, ये तो नाम से ही पता चलता है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें एक ही इंपॉर्टेंट याद रखना है कहाँ पे, जो कामेंग है। ठीक है, कामेंग हाथी रिजर्व कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर नागालैंड में कौन सा, इंताकी हाथी रिजर्व। ठीक है, इंताकी हाथी रिजर्व कहाँ पर है, नागालैंड में है।
नेक्स्ट कौन सा हाथी रिजर्व हो गया? कर्नाटक में मैसूर हाथी रिजर्व को याद रखना है। ये भारत का जो है सबसे बड़ा हाथी रिजर्व कौन सा है? मैसूर हाथी रिजर्व। अगर सबसे पहला पूछा जाए तो सिंहभूम हाथी रिजर्व, जो कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कौन सा? रायला हाथी रिजर्व, ठीक है। रायला हाथी रिजर्व जो है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट हो गया शिवालिक हाथी रिजर्व। तो शिवालिक जैसे शिव भगवान का नाम आता है तो उत्तराखंड याद आना चाहिए, ठीक है। जो केदारनाथ का चूँकि वहाँ टेम्पल है तो इससे शिवालिक हाथी रिजर्व जो है उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में तो याद ही रखना नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हाथी रिजर्व है इसका नाम ही है उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व। तो ये 32 इम्पॉर्टेंट हाथी रिजर्व है जो कि भारत में है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट है कि हाथी की जो गणना होती है वो प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, ठीक है। और क्या है कि 2017 में जो है इसका सेंसस हुआ था, हाथियों की गणना की गई थी। उसमें क्या था कि 27,317 था। जब 2017 में जो हाथियों की कुल गणना की गई तो उसमें हाथी की कुल संख्या 27,317 था। लेकिन जब 2017 का जो अंतिम रिपोर्ट 2019 में जारी किया गया तो भारत में जो है 29,964 हाथी को देखा गया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में जब देखा गया था तो 27,317 था, और दूसरे जब टाइम देखा गया 2019 में तो 29,000 जो है 964 हाथी मिला, ठीक है। 29,964, तो इसी को याद रखना है, 29,964 हाथी। अब इसकी गणना किस टेक्नोलॉजी से की जाती है? इसकी गणना जो है डेंग डिके फॉर्मूला के आधार पर जो है, क्या पूछ सकता है कि हाथी गणना किस फॉर्मूला के आधार पर किया जाता है? तो डेंग डिके जो है उसके आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्या आ गया कि किस राज्य में हाथी सबसे ज़्यादा है? तो ऐसे अगर जो गणना आया था उसके अनुसार जो है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी है। 6,049 हाथी जो है गणना के अनुसार कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी है। तो पूछा जा सकता है 2017 जनगणना के अंतिम रिपोर्ट जो 2019 में आया था तो उसके अनुसार जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा हाथी देखा गया था? तो कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा हाथी देखा गया, फिर असम में देखा गया। तो सबसे पहले कौन सा हो गया? कर्नाटक में, फिर असम में, फिर केरला में, ठीक है। इसमें हाथी जो है सबसे ज़्यादा देखा गया था। नेक्स्ट हो गया जो भारत सरकार के द्वारा हाथियों के संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया था वो किस ईयर में बनाया गया था? वो 92 में जो है प्रोजेक्ट हाथी जो है कब बनाया गया था? 1992 में बनाया गया। प्रोजेक्ट जो हाथी है वो प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट जो बनाया गया था वो कब था? 1992 में जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत सरकार ने शुरू किया था। और हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु जो घोषित किया गया किस ईयर में किया गया था? वो 2010 में किया गया था, ठीक है। और इसको जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है उसमें ये लिस्ट किया गया है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है उसमें ये शेड्यूल किया गया है ये कि हाथी जो है धरोहर पशु घोषित किया गया है, ठीक है। कब घोषित किया गया है? 2010 में किया गया है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस जो है प्रत्येक साल 12 अगस्त को जो है विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को। नेक्स्ट क्या हो गया? हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या चीज़ है? एलिफास मैक्सिमस। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफास मैक्सिमस हाथी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो अब हाथी का जो है प्रोटेक्शन के लिए जो है हाथी का ताकि अवैध शिकार ना हो इसके लिए एक जो है प्रोजेक्ट बनाया गया। उस प्रोजेक्ट का है माइक प्रोजेक्ट, माइक कार्यक्रम। माइक कार्यक्रम का अर्थ क्या है कि मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स यानी हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी। और इसके लिए जो है भारत में 10 साइट बनाए गए हैं। कौन कौन सा भारत में 10 साइट बनाए गए हैं? अगर चिरांग रिपू जो कि कहाँ पर है? आसाम में है। चिरांग रिपू कहाँ है? आसाम में है। और ये भी एक माइक साइट है। दियांग पटकाई ये भी आसाम में है। ईस्टर्न डोर्स की बात करें ईस्टर्न डोर्स के तो ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। देवमाली जो है एलिफेंट रिजर्व ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। देवमाली जो है कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। गारो हिल्स कहाँ पर है? मेघालय में है। मयूरभंज कहाँ पे है? मयूर झरना और मयूरभंज में कंफ्यूज नहीं करना है। अगर मयूरभंज की बात करें तो ये पर उड़ीसा में है, और मयूर झरना की बात करेंगे तो कहाँ पर होगा? वेस्ट बंगाल में है। लेकिन माइक साइट कौन सा है? ये मयूरभंज है। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की बात करें, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। और मैसूर जो है एलिफेंट रिजर्व ये कर्नाटका में है। और मैसूर एलिफेंट रिजर्व जो है भारत का सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है। फिर नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व जो है तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व।
वायनाड एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? ये केरला में। तो ये 10 जो है एलिफेंट रिजर्व है जिसको माइक साइट बनाया गया है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि हाथियों का जो इलीगल किलिंग कितना हो रहा है, कितना उसका क्या हो रहा है कि पोचिंग हो रहा है, इन सभी का जो है विवरण रखा जाएगा। नेक्स्ट हो गया कि हाथियों के लिए, ताकि हाथी और आदमियों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए जो है कभी कभी हाथी जो है जंगल को छोड़कर शहरी इलाका में आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि मनुष्य और हाथी के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। तो इससे बचने के लिए जो है बीज का सहारा, मधुमक्खी का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट रिहैब। तो प्रोजेक्ट रिहैब का रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, यानी कि मधुमक्खियों का उपयोग करके जो है हाथी मानव हमलों को कम करना। तो ये जो है लॉन्च कहाँ पर किया गया था? ये लॉन्च किया गया था कर्नाटका स्टेट में, इसको लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था इसका। और एक अगर बीज का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, बीज का अगर यूज़ करेंगे मधुमक्खी, तो इससे क्या होगा, शहद भी मिलेगा। तो शहद का जो आपूर्ति है इसको भी एक इसका मेन मोटो था इस योजना का। तो इस योजना का 2 मोटो था, ताकि मानव और हाथी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए। अगर बीज है तो बीज का यूज़ करके हाथी को भगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट रिहैब जो है हाथियों के प्रोटेक्शन के लिए कर्नाटका में लॉन्च किया था। किसके द्वारा किया गया था? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। और नेक्स्ट क्या दिया गया कि भारत का सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व अगर पूछा जाए तो मैसूर एलिफेंट रिजर्व है। और सबसे पहला अगर पूछा जाए तो सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व है। ये कहाँ पर? झारखंड में है। और ये कहाँ पर है? ये है कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, अगर हाथियों का हॉस्पिटल की बात करें तो हाथियों का हॉस्पिटल जो सबसे पहला खोला गया है वो कहाँ? मथुरा में खोला गया है। और अगर पूछा जाए कि पुनर्निवास केंद्र जो होता है, हाथी का पुनर्निवास केंद्र जो है ये कहाँ पर खोला गया है? वोटूर केरला में खोला गया है। यानी फर्स्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है कहाँ पर खोला गया है हाथियों के लिए? केरला में खोला गया है। ठीक है, हाथियों को राष्ट्र धरोहर कब घोषित किया गया था? ये किस ईस्वी में? 2010 में इसको घोषित किया गया था। तो ये 32 इम्पॉर्टेंट हाथियों से रिलेटेड रिजर्व है जो एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है।